नमस्कार। आज प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आज हम दास वंश के प्रमुख शासक बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे। बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक है। दास वंश में बलबन या गुलाम वंश में बलबन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये भी तुर्कानी चेहलगानी का सदस्य था और ये भी मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ गुलाम था। इसलिए इस काल दास वंश या गुलाम वंश, दास वंश या ये भी गुलाम वंश का शासक माना जाता है। तो बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था और इसने इल्बारी तुर्क की स्थापना की और इसे द्वितीय इल्बारी वंश का संस्थापक भी बलबन को कहा जाता है। तो दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसके बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है। इल्तुतमिश अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। उसके बाद रजिया के बाद से बहुत से सुल्तान के पद जिसको अमीर चाहते थे कोई सुल्तान बनता था, यानी कि बाराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद ने थोड़े समय तक शासन किया। उसके बाद बलबन दास वंश का एक महत्वपूर्ण सुल्तान बनता है। ये उन परिस्थितियों में सुल्तान बनता है जब सुल्तान के पद में ह्रास होता जा रहा था। राजा की सुल्तान की पद की महिमा घटती जा रही थी। अमीर जिसको चाहते थे उसको सुल्तान बना रहे थे, जिसको चाह रहे थे सुल्तान के पद से हटा रहे थे। इन परिस्थितियों में किसी योग्य शासक की आवश्यकता थी। अगर क्या बलबन ना होता तो क्या तो तुर्क सुल्तान या तुर्क सत्ता क्या अधिक समय तक चल पाती? क्या अगर अयोग्य शासक होता तो क्या आने वाला समय गुलाम वंश या तुर्क शासन हमेशा के लिए समाप्त भी हो सकता था? क्योंकि अमीरों का, राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था और अमीर कमजोर व्यक्ति को सुल्तान बना रहे थे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे थे। एक तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाया। अमीरों ने इसका विरोध किया कि इस्लाम धर्म में किसी महिला का सुल्तान बनना अमीर पचा नहीं पा रहे थे। अमीर को लगा कि क्या महिला के अधीन हमको शासन करना पड़ेगा। इन सब परिस्थितियों के बीच बलबन सुल्तान बनता है। क्या बलबन सुल्तान बनने में क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्या वो सुल्तान ना बनता तो क्या तुर्क सत्ता अधिक लंबे समय तक चल पाती कि तुर्क सत्ता समाप्त हो जाती? क्या बलबन ने अपने दायित्व को सही ढंग से निभाया? क्या बलबन सुल्तान बना तो क्या उस सुल्तान की पद को गरिमापूर्ण बनाया? इन सब विषयों पर विद्यार्थियों आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जान लीजिए कि बलबन उन्हीं परिस्थितियों में, बड़ी विषम परिस्थितियों में सुल्तान बनता है। वो भी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कानी चेहलगानी का वो भी सदस्य था। तुर्कानी चेहलगानी का वो भी सदस्य था। जब वो सत्ता पर बैठा तो उसे लगा कि राजा के, सुल्तान के पद या राजा के पद की महिमा घटती जा रही है। हमें सुल्तान के पद को गौरवशाली बनाना होगा जिससे कि लोग हमें सुल्तान माने। क्योंकि जो 40 अमीरों का दल था जिसे तुर्कानी चेहलगानी कहा जाता है, इल्तुतमिश ने स्थापित किया, वह उसी का सदस्य था।
बलबन सोचता कि हम तो सुल्तान किसी परिस्थिति से हम बन तो गए हैं, लेकिन अगर हम इन 40 अमीरों के दल को सदस्यों को अगर समाप्त नहीं करते हैं, भंग नहीं करते हैं, तो हम लंबे समय तक सुल्तान नहीं बन पाएंगे। इन्हीं परिस्थितियों में वो सुल्तान बनता है। तो सबसे पहले कौन तुर्कान चेहलगानी को भंग कर देता है, समाप्त कर देता है, और तुर्कान चेहलगानी के सदस्यों को मरवा डालता है और विद्रोहियों को बहुत ही पूर्ण दमन की नीति अपनाता है। ये पहला व्यक्ति है जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लौ और रक्त की नीति को अपनाता है। बलबन रक्त और लौ की नीति अपनाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। रक्त लौ की नीति, रक्त लौ की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान था। इस प्रकार जिस प्रकार जर्मनी में बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौ की नीति को अपनाया था, उसी प्रकार बलबन ने अपनी तुर्की सत्ता को, दास वंश को मजबूत करने के लिए उसने भी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की नीति अपनाया था। आप सबसे पहले जब वो सुल्तान बना तो सबसे पहले उसने आपको राजा का जो पद होता था उसको गौरवान्वित करना था। उसके लिए राजत्व का सिद्धांत वो लाता है और अपने आप को नियामते खुदाई कहता है। सबसे पहले यानी कि सल्तनत काल में सबसे पहले नियामते खुदाई कहने वाला यह पहला सुल्तान था। नियामते खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधित्व, और जिल्ले इलाही का कहता है अपने आप को ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रकाश अपने आप को बताता है। राजत्व का सिद्धांत उसको लौह और रक्त की नीति पर आधारित थी, न्याय और शक्ति पर आधारित थी। इस प्रकार से वो न्याय पर भी बहुत ही सही तरीके से न्याय देता था। अगर कोई अमीर भी समान जनता को परेशान करता था, उसको दंडित करने में वो थोड़ा भी हिचकता नहीं था। तो सबसे पहले जब वो सुल्तान बना तो पहले तो उसको ये कहलवाना था कि लोग उसको सुल्तान माने। इसके लिए उसने सर्वप्रथम सबसे पहले अपने आप को उच्च जात का कहता है कि मैं तो स्वयं को पौराणिक अफरासियाब का वंशज अपने आप को बताता है। अब अपने आप को उच्च जात का बताता है और छोटी जातियों से मिलना उसने बंद कर दिया। एक बार वो कहता है कि जब हम छोटी जातियों को देखता हूँ तो मेरी खून की ज्वाला बहुत क्रोधित हो जाती है और मेरा मन करता है कि इसका सर अलग कर दें। इसके लिए जरूरी था राजा के पद को, सुल्तान के पद को उस समय, क्योंकि सुल्तान की पद घटती जा रही थी, उसको मजबूती प्रदान करना था। राजा के पद को महिमा मंडन करना था। उसको ये बताना था कि हर व्यक्ति सुल्तान बनने की चेष्टा न करे, जिसको सुल्तान बनने की चेष्टा न करे, जिससे ईश्वर चाहता है, जिससे अल्लाह चाहता है, वही व्यक्ति सुल्तान बनता है। जिनके अंदर हजारों गुण होता है, सुल्तान वही बन पाता है। इसीलिए उसने पहली बार उसने अपने आप को नियामते खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रकाश अपने आप को कहता है। और उसने राज दरबार में बहुत ही राज दरबार का नियम कानून बनाया। ये पहला सुल्तान था जिसने दरबार में आने वाले सभी सदस्यों को पैगोश करने के लिए, यानी कि सुल्तान के पैरों को चूमना और सिजदा लेटकर प्रणाम करना, दो प्रथा चलाई। या बलबन पहला सुल्तान था जिसने राज दरबार को सजाने का करा और सुल्तान के पद को गौरवान्वित करने के लिए, महिमा मंडन करने के लिए राज दरबार के नियम कानून बनाए कि अगर कोई व्यक्ति राज दरबार में आता है, चाहे वो आम जनता हो चाहे अमीर हो, उसे दो प्रथा अपनाना पड़ेगा, पैगोश की
जिससे सुल्तान के पैरों को चूमना होगा और सीधा लेट कर प्रणाम करना। तो 2 प्रथाएं उसने चलाई। और बलबन पहला व्यक्ति था जिसने अंगरक्षकों की भी नियुक्त करता है। अंगरक्षक नियुक्त करने वाला भी वह पहला सुल्तान था। सल्तनत काल का या दास वंश का पहला बलबन सुल्तान था जिसने अंगरक्षकों की नियुक्त करता है। इसके अंगरक्षक लाल वस्त्र धारण करके नंगी तलवारें लेकर उसके आगे पीछे घुमा करते थे। एक भय का माहौल बनाया कि राजा से लोग डरे, सुल्तान के पद सुल्तान से डरे। वो कहता है कि वो अपने आप को ईश्वर की छाया भी बताया, ईश्वर का प्रतिनिधि भी वो अपने आप को कहता है। और कहता है कि हर व्यक्ति जो है, सभी लोग सुल्तान बनने की चेष्टा न करें, हर व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता है। जिसके ऊपर विशेष रूप से ईश्वर की छाया होती है, ईश्वर की कृपा होती है, वही व्यक्ति सुल्तान बन पाता है। वह पहला सुल्तान था जिसने नव वर्ष का त्योहार या बसंत का त्योहार बनाया। ये ईरानी त्योहार था जिसे नवरोज का त्योहार कहा जाता है। यह नवरोज त्योहार 19 दिनों तक चलता था। बलबन इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, लेकिन आगे चलकर मुगल काल के बादशाह औरंगजेब ने नवरोज के त्योहार पर वह प्रतिबंध लगा देता है। नवरोज के त्योहार पर औरंगजेब प्रतिबंध लगा देता है। उसी प्रकार से सर्वप्रथम उसने एक नवीन विभाग दीवाने आरिश की स्थापना की। दीवाने आरिश एक हिसाब से सैन्य विभाग होता था, एक हिसाब से सैन्य विभाग होता था। इस विभाग का प्रधान अधिकारी आरिजे मुमालिक कहा जाता है, आरिजे मुमालिक कहा जाता था। लेकिन उसने केंद्रीय सत्ता का गठन नहीं कर पाया था। बलबन केंद्रीय सत्ता का गठन नहीं कर पाया था, यानी केंद्रीय शासन वो नहीं बना पाया था। इसको आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी पूरा करते हैं उसने। और ये पहला अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था जो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की विजय भी करता है और केंद्रीय सैनिक भी रखने में के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है, बलबन जो है दास वंश का एक महत्वपूर्ण सुल्तान था। उसने राजा सुल्तान के पद को, राजा के पद को काफी महिमा मंडित किया। अगर बलबन जैसा योग व्यक्ति अगर उन परिस्थितियों में नहीं होता तो शायद मंगोलों के आक्रमण से, अमीरों के षड्यंत्रकारी व्यवस्था से और राजपूतों की वीरता के कारण से हो सकता था कि तुर्क सत्ता यहीं पर समाप्त हो जाता। लेकिन उसके कुशल कूटनीतिक से, कुशल व्यक्तित्व से बलबन ने न केवल दास वंश को संभाला, न केवल गुलाम वंश को संभाला, उसने सल्तनत काल के लिए एक अच्छी सी पृष्ठभूमि तैयार की जो आने वाले शासकों के लिए सरलता को प्राप्त हुआ। और उसी की पृष्ठभूमि से लोगों ने आगे चलकर खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश ने शासन चलाया, शासन स्थापित किया। तो बलबन का दास वंश, गुलाम वंश में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने सबसे पहले अगर तो लौ की नीति अपनाई, अपने विद्रोहियों के साथ उसने कठोर नियम अपनाया और किसी प्रकार से जो उसके दुश्मन थे उस पर कोई भी दया नहीं करता था। सुल्तान बनते ही सबसे पहले तुर्कान-ए-चहलगानी को भंग किया जो इल्तुतमिश ने स्थापित किया। तुर्कान-ए-चहलगानी 40 अमीरों के सदस्य होते थे जो इल्तुतमिश की प्रशासनिक व्यवस्था के चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। उसी में से एक सदस्य बलबन भी था। बलबन ये स्वयं भी जानता था कि अगर हम सुल्तान के पद तो प्राप्त तो कर लिए हैं, लेकिन हम लंबे समय तक शासित नहीं रह सकते हैं। जब तक तुर्कान-ए-चहलगानी के सदस्यों को हम समाप्त नहीं कर देते हैं, तब तक हम सुल्तान के पद को बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने एक प्रकार तुर्कान-ए-चहलगानी के सदस्यों को समाप्त करता है। किसी को जहर देकर
किसी को मरवा कर एन के प्रकार सभी सदस्यों को वो मरवा देता है। फिर उसके बाद राजा के पद को बढ़ाने के लिए, सुल्तान की पद को गरिमा प्रदान करने के लिए उसने अपने आप को राजत्व का सिद्धांत अपनाया, जो शक्ति और न्याय पर आधारित था। उसने रक्त और लौ की नीति को भी अपनाया और इस प्रकार से वो पहला व्यक्ति है जिसने अपने आप को नियामत खुदाई कहता है, जिल्ले इलाही कहता है और अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि भी कहता है। इन सब चीजों को वो स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था और बहुत ही गंभीर मुद्रा में शासन करता था। न तो दरबार में किसी को हंसने देता था, न किसी को हंसने की आजादी देता था। बहुत ही गंभीर मुद्रा में शासन करता था और केवल कोतवाल ही उससे कोई प्रश्न पूछ सकता था। सभी को क्वेश्चन पूछने का भी वो अधिकार नहीं देता था। इस प्रकार से कोतवाल फखरुद्दीन ही केवल उससे क्वेश्चन पूछ सकता था। इस प्रकार से बलबन ने, और क्या खासियत थी बलबन की? बलबन अपनी कमजोरियों को कभी प्रदर्शित नहीं करता था। बलबन अपनी कमजोरियों को प्रदर्शित नहीं करता था। एक बार मंगोल आक्रमण से उसका बड़ा पुत्र मर जाता है और बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो दरबार करता है। उसी समय उसकी सूचना दी जाती कि आपके बड़े पुत्र मंगोल आक्रमण में मर गए हैं। इन परिस्थितियों में वो रोया नहीं, किसी की कमियों को उसने उस समय महसूस नहीं होने दिया। लेकिन जब दरबार समाप्त हो जाता है और एकांत में वो कमरे बंद करके फुट कर होता है और वो आम जनता से कभी भी साधारण वेशभूषा में आज तक उसको कभी देखा नहीं गया। चाहे वो उसके दरबारी अधिकारी हो, चाहे अमीर हो, हमेशा वो राजा के पोशाक में ही वो मिलता था, जुलता था, क्योंकि उन परिस्थितियों में सुल्तान के पद को बढ़ाना था। जो सुल्तान की पद की गरिमा खत्म होती जा रही थी, उन सभी पदों पर उसको गौरवान्वित करना था, उसको बढ़ाना था। इस प्रकार से सुल्तान के पद को गरिमामय बनाने वाला पहला अगर कोई सुल्तान था तो वह था बलबन था। तो इसलिए बलबन, धन्यवाद। ये बलबन सभी बीए के लिए, एमए के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। बीए, एमए और पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन के लिए बलबन भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। शायद सभी विद्यार्थी आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।